हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 9। धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मकान्तस्य कामलाभाय हि स्मृतः। समस्त वृत्तिपरक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति में लगे हैं उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। आचार्य सुब्रो, कैन यू रीड? यस प्रभु। तात्पर्य: हम पहले ही बता चुके हैं कि पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक अस्तित्व से विरक्ति भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा के पीछे पीछे स्वतः आ जाते हैं। किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि धर्म सहित समस्त प्रकार की वृत्तियां भौतिक लाभ के निमित्त हैं। संसार के किसी भी भाग में किसी भी साधारण व्यक्ति की सामान्य प्रवृत्ति यही होती है कि धार्मिक या अन्य वृत्ति के बदले कोई ना कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो। यहाँ तक कि वैदिक साहित्य में भी समस्त धार्मिक कृतुओं के लिए भौतिक लाभ का प्रलोभन दिया गया है और अधिकांश लोग ऐसे धार्मिकता के प्रलोभनों अथवा आशीर्वादों के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो फिर ऐसे तथाकथित धार्मिक लोग भौतिक लाभों के प्रति क्यों आकृष्ट होते हैं? क्योंकि भौतिक लाभ से इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है और इच्छाओं की पूर्ति से इंद्र तृप्ति होती है। वृत्तियों के इस चक्र में तथाकथित धार्मिकता भी आती है, जिसके बाद भौतिक लाभ और भौतिक लाभ के बाद इच्छा पूर्ति होती है। इंद्र तृप्त पूरी तरह से व्यस्त समस्त प्रकार के व्यक्तियों का सामान्य मार्ग है। किंतु श्रीमद् भागवतम के निर्णय अनुसार इस श्लोक में शुद्ध गोस्वामी के कथन द्वारा इसका निषेध किया गया है। मनुष्य को चाहिए कि केवल भौतिक लाभ के लिए कोई वृत्ति ना अपनाए, न ही भौतिक लाभ का उपयोग इंद्र तृप्ति के लिए किया जाए। भौतिक लाभ का सदुपयोग किस प्रकार जा सकता है, इसका वर्णन आगे हुआ है। जो धर्म का कार्य है, देखिए धर्म यहाँ पे हमारा अर्थ आपको पहले समझाया गया है कि धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि हिंदू धर्म या ईसाई धर्म या मुसलमान धर्म, ये धर्म नहीं होता। धर्म का मतलब है हमारा कर्तव्य, हमारा कर्म जो हमें करना है। तो धर्म क्यों करना चाहिए? धर्मस्य ही अपवर्गस्य। एक होता है पवर्ग, एक होता है अपवर्ग। प, फ, ब, भ, म। हिंदी में आता है ना प वाली लाइन, जब क ख ग घ लिखते हैं तो प वाली लाइन में आता है, उसको कहते हैं प वर्ग। प, फ, ब, भ और म। तो ये प वर्ग है। प वर्ग मतलब
ये संसार, भौतिक संसार। प से परिश्रम करते हैं, संसार में हम क्या करते हैं? परिश्रम। प परिश्रम, जब बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं तो फ से मुंह से फेन निकलता है। गधे जैसा मेहनत करेंगे तो मुंह से क्या निकलेगा? फेन निकलेगा। अब देखिए कुछ लोग इतना काम करते हैं मुंह से झाग निकल जाता है, उसको फेन कहते हैं। प ह ब, ब से बबायन, मतलब इंद्र तृप्ति में लगते हैं। हाँ? व्यर्थ, व्यर्थ में ही पूरा हम लोग गंवा देते हैं अपना जीवन को। भ मतलब भय, हमेशा भय में जीते हैं, इतना करने के बाद भी हम भय में जीते हैं। और म, अंत में क्या मिलता है? हाँ, एम फॉर मम्मी, हम मम्मी बन जाते हैं, है ना। इजिप्ट में होता है ना, मृत्यु के बाद उनको स्टोर कर देते हैं, तो माँ से मृत्यु, और उसके बाद आपको स्टोर तो नहीं करते, आपको जला देते हैं। अच्छा है, तो ये प वर्ग है। प वर्ग मतलब हमने बताया संसार का पूरा चक्कर, इस प वर्ग में बताया। तो इसका उल्टा क्या होगा? अपवर्ग, अपवर्ग मतलब मोक्ष प्राप्त कर। धर्मस्य ही अपवर्गस्य, तो धर्म किसके लिए है? मोक्ष प्राप्त करने के लिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो लोग संसार में फंसे हुए लोग हैं, उनको इमीडिएटली भक्ति करने बोलेंगे तो नहीं करते। ये तो आप लोग भाग्यशाली हैं जो सीधा भक्ति प्रोसेस को उठा रहे हैं, सीधा भक्ति कर रहे हैं। नहीं तो संसार में आप देखिए, आप कितने लोगों को प्रचार करने का कोशिश कर रहे हैं, बुलाने का कोशिश कर रहे हैं, आइए गीता भागवतम अटेंड कीजिए, हरे कृष्ण जप कीजिए, नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वो किसके पीछे पड़े हैं? अर्थ और काम। ये चार पुरुषार्थ जो हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म हम करते हैं, धर्म मतलब अपना कर्तव्य करते हैं, उससे कुछ अर्थ कमाते हैं, अर्थ को उपयोग करते हैं इंद्र तृप्ति में, और उसके बाद जब इंद्र तृप्ति से परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो मोक्ष की तरफ जाते हैं। मतलब इससे इतना तो क्लियर हो गया कि इंद्र तृप्ति में कोई आनंद नहीं है, इसीलिए तो लोग उसको छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन बद्ध जीव हैं कुछ, तो क्या होता है उनके साथ कि वो अभी तैयार नहीं है, उनको थोड़ा अभी, वो बोलते हैं ना, थोड़ा दुनिया में चक्कर और काटना है, और थोड़ा डंडे खाने हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो अभी दो चार लातें और पढ़नी है, उसके बाद वो सुधरते हैं। हम सब ने भी लातें खाई होंगी, तभी तो आज यहाँ तक पहुंच गए। और गुरु की, वैष्णव की, भगवान की कृपा, सिर्फ माया का डंडा खाने से कोई भक्ति नहीं करता। इतने लोग माया का डंडा खा रहे हैं, फिर भी भक्ति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति करने के लिए कृपा की भी आवश्यकता है। तो धर्मस्य ही अपवर्गस्य, धर्म को मोक्ष के लिए कुछ भी हम करें, कोई भी कार्य करें, तो उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। अब ये जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, इसमें मोक्ष मतलब मुक्ति, लेकिन हम तो मुक्ति से भी आगे जाना चाहते हैं। मुक्ति भी भक्तों के दरवाजे के बाहर खड़ी होती है, अंदर आने की हिम्मत नहीं होती। दरवाजे के बाहर खड़ी, हाथ जोड़ी है। हाँ, मुक्ति, मुकुंदांजलि, मुक्ति हाथ जोड़ के खड़ी है, अंजलि, हाँ, हाथ जोड़ के खड़ी है, भक्तों को कहती है प्रभु मुझे सेवा में लगा।
भक्त बोलता है चल भाग इधर से, दिखना नहीं इधर कहीं मोहल्ले में। क्योंकि भक्तों को मुक्ति भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए उनको? परम पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ। ये चार पुरुषार्थ के ऊपर पंच पुरुषार्थ है, वो है प्रेम। हाँ, प्रेम पुमार्थ महान। वैष्णव तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए सारा कार्य करते हैं। कृष्ण अर्थे अखिल चेष्टा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण अर्थे, जो भी आप चेष्टा करो, जो भी कार्य करो, जो भी कर्म करो, वो किसके लिए करो? कृष्ण अर्थे, वो कृष्ण के लिए करो। बाकी किसी के लिए नहीं। तो यहाँ पे भी वही है, धर्मस्य ही अपवर्गस्य। न अर्थ न अर्थ अर्थाय उपकल्पते। भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। धर्म भौतिक लाभ के लिए नहीं बना हुआ है। अब कोई बोलेगा लेकिन भौतिक लाभ तो चाहिए ना, अभी हम लोग फंसे हुए हैं। तो एक होता है जो पूरी तरह से शुद्ध है, एक होता है जो पूरी तरह से अशुद्ध है। एक हंस है, एक कौवा है। हंस जो होता है वो शुद्ध होता है, शुद्ध स्थानों पे जाता है। जो कौवा होता है वो मरे हुए चूहे का जूस पीने जाता है और गंदी जगहों पे जाता है, तो कौवा है। तो हंस मतलब भगवान के शुद्ध भक्त, और कौवे जो भौतिकवादी लोग हैं। अब हम कौन हैं? हम ना तो कौवे हैं, क्योंकि भक्ति कर रहे तो कौवे तो नहीं है। हम हमसे भी अभी तक बने नहीं है, तो हम बीच में हैं। वो बोलते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल। तो अभी हम कौवे हंस की चाल, हम हंस की तरफ बढ़ने चले हैं। तो हम लोग बीच में अटके हैं, चल रहे हैं आगे, अभी गंतव्य पे पहुंचे नहीं है, लेकिन निकल तो गए हैं। चलो इतना तो अच्छा है कि भक्ति की इस रेलगाड़ी में बैठ गए हैं, जिसको प्रभुपाद जी आगे खींच रहे हैं। तो हमारा भौतिक आसक्ति अभी भी बनी हुई है, हमारी भौतिक आसक्तियां अभी भी है। तो उसको कैसे करें? प्रश्न ही है कि प्रभु जी हम तो शुद्ध नहीं है, हमारे हृदय में बहुत सारी भौतिक आसक्तियां हैं, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, तो कैसे उनसे निकलें? तो फिर हमारे आचार्य ने बताया है, उसको कृष्ण से जोड़ना चालू करो। जैसे मायावादी होते हैं, वो बोलते हैं हमको ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, हमको कुछ फल फ्रूट दे दो या कुछ कंद मूल दे दो बॉईल करके बस, लेकिन हमको चलेगा नहीं। हाँ? आज देखिए जो भी साधु के खाने के लिए है वो सब महंगा हो गया है। फ्रूट्स महंगा है, दूध महंगा है, घी महंगा है, ड्राई फ्रूट्स महंगा है, तो साधु खाएगा? और अगर खाना भी चाहें तो हम लोग नहीं खा सकते। आपको बोला जाएगा कि देखिए ड्राई फ्रूट्स है, दूध है, ये सब तो पोषण देता है, बहुत अच्छा है, इसी को खाइए। अब एक समय तो खा लेंगे, फिर आप बोलेंगे नहीं प्रभु जी, थोड़ा वो चपाती, चावल, सब्जी वो तो चाहिए ना। तो हम तो नहीं कर सकते। तो फिर ठीक है, आप चपाती खाइए, चावल खाइए, पुलाव खाइए, सब्जियां, दाल, हाँ, सलाद, रायता, जो भी आपको खाना है। लेकिन हमें क्या शिक्षा दी जा रही है कि उसको भगवान से जोड़िए। आपको अच्छा खाना है, खाइए, सतोगुणी खाइए, है ना। आप कौवे नहीं हैं इसीलिए आप तामसिक आहार नहीं खाएंगे।
तामसिक आहार खाता है, हाँ, मांस वगैरह, वो तो कौवा है अभी। तो आप तो सात्विक आहार लीजिए जो बताया गया शास्त्रों में। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर भौतिक इच्छा भी रखता है तो भी उसको सतोगुण में आना पड़ेगा। आप रजोगुण तमोगुण में रह के कोई भौतिक इच्छा पूरी नहीं कर सकते। इवन भौतिक इच्छा आप देख लीजिए, रावण, रावण की भौतिक इच्छा थी, क्या हुआ, लेकिन मरना पड़ा। कंस की भौतिक इच्छा थी, मरना पड़ा। क्योंकि भौतिक इच्छा के लिए भी सतोगुण चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम भौतिक इच्छा है, हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, लेकिन उसको सतोगुण से, उसको धर्म के अनुसार, लेकिन उद्देश्य वो नहीं है। आगे हम जाएंगे जब 5वें अध्याय में, तो वेद व्यास ने वेद लिखे और उसके बाद उन्होंने उपनिषद लिखे, पुराण लिखे, महाभारत लिखा, लेकिन अभी भी दुखी थे, परेशान थे। क्यों? क्योंकि उनको आनंद नहीं आ रहा था। बोले मैंने इतना लिखा है, संसार के भले के लिए इतना कुछ किया, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर नारद मुनि को याद किए, अपने गुरु को। जो भी प्रामाणिक गुरु की शरण लेता है उसको जरूर बेनिफिट होता है। तो नारद मुनि प्रकट हुए और कहते हैं, शुरू में तो वो भी कहते हैं कि व्यासदेव जी बधाई हो, आपने तो इतना महान कार्य किया है, 4 लाख श्लोक लिख दिए, वेद लिखे, पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, हाँ, महाभारत लिख दिए। तो आपको तो अभी आनंद में होना चाहिए, इतना आपने अचीव किया, इतना अचीवमेंट है आपका। वेद व्यास बोलते हैं, नहीं, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, मुझे कुछ खाली खाली लग रहा है। तब नारद मुनि कहते हैं कि देखो, भौतिक संसार में ऑलरेडी लोग फंसे हुए हैं भौतिक इच्छाओं के कारण, और आपने वेद पुराणों में क्या लिखा है कि कैसे धर्म को भौतिक इच्छा पूर्ति के लिए करना चाहिए। हालांकि वेद व्यास जी ने गलत नहीं लिखा था, वो भी भगवान के अवतार है, ऐसे थोड़ी कुछ करेंगे, हाँ, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा भौतिकवादी लोग होते हैं, उनके लिए है। जो भक्ति के पथ पे आ गए हैं उनके लिए क्या है, श्रीमद् भागवतम। तो नारद मुनि ने कहा, आप ऐसा ग्रंथ की रचना कीजिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति हो। तो वेद व्यास ने पहले बोला, भक्ति तो मैंने पुराणों में भी डाली है और वेदों में भी डाली है। नारद मुनि ने कहा, आपने मिक्स कर दिया, भक्ति को दूसरे के साथ नहीं रखना चाहिए, कर्मकांड के साथ आपने भक्ति रख दिया तो वो अपराध हो गया। भक्ति को अलग जगह दीजिए, सर्वोपरि है भक्ति, सर्वोपरि। तो आप क्या कीजिए कि श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भक्ति के बारे में होना चाहिए। अब कर्मकांड वगैरह देखिए गलत नहीं है, लेकिन समझना चाहिए, उसमें फंसना नहीं चाहिए। जैसे विवाह संस्कार होता है, तो विवाह संस्कार करने के लिए तो कर्मकांड ही तो है, यज्ञ कर रहे हैं, अग्नि कर रहे हैं, ब्राह्मण को बुला रहे हैं, पुरोहित को बुला रहे हैं, लेकिन वो जीवन का उद्देश्य नहीं है। वो तो एक संस्कार किया, हाँ, और जो वर और वधू हैं उनके संबंध को लीगलाइज किया, आशीर्वाद दिया, देवताओं का, वैष्णव का, अग्नि का, भगवान का। अब क्या होता है, भौतिकवादी व्यक्ति भक्ति करता नहीं है, तो फिर उसके लिए ऐसे प्रोसेसेस बनाए जाते हैं कि उनको लड्डू खिला के काम कराना पड़ता है ना। जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं तो लड्डू खिला के पढ़ाना पड़ता है। लड्डू क्या होता है, बेटा तू पढ़ेगा ना, तो अगर 95% लाएगा तो तुमको ये देंगे, तब वो पढ़ता है। क्योंकि उसको 95% में इंटरेस्ट नहीं है,
उसको किस में इंटरेस्ट है? उसको 95% लाने के बाद जो मिलेगा उसमें इंटरेस्ट है ना। तो ऐसे ही भौतिकवादी व्यक्ति को भगवान विष्णु में कोई इंटरेस्ट नहीं, भगवान विष्णु की भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो ये कर्मकांड क्यों बनाया? जैसे मान लीजिए किसी का बेटा नहीं है तो उसको बोला जाता है देखो तुम यज्ञ करो, हाँ, पुत्रेष्ठ यज्ञ, और तुमको फिर पुत्र उत्पन्न हो, पुत्र पैदा हो। तो यज्ञ करवाते हैं। अब शास्त्रों में आप पूछते रहते हैं ना कि क्यों देवताओं का यज्ञ है, तो लिखा क्या जाता है, चलो तुम देवता का यज्ञ करो, तुमको ये देवता ये पोषण कर देंगे, तुम्हारा सैंक्शन हो जाएगा। अब कोई भी देव के यज्ञ के नहीं होता सफल। मंत्र भगवान विष्णु के ही सबसे ज्यादा प्रमुख बोले जाते हैं। तो ये व्यक्ति जो पुत्र मोह में है, या किसी को पैसा चाहिए, या किसी को बीमारी दूर करनी चाहिए, उसको यज्ञ में लगवाते हैं। कम से कम इसी बहाने वो भगवान विष्णु का नाम तो लेगा, यज्ञ में भगवान विष्णु को आहुति तो देगा। तो उसको क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कोई बच्चा है 5th क्लास में, उसको बोलो 95% लाएगा इस बार तो तुमको साइकिल लेके देंगे। फिर 6th क्लास में 95% लाएगा तो तुमको ये लेके देंगे। उसको धीरे धीरे क्या कर रहे हो आप, उसका करियर बना रहे हो। तो वैसे ही ये गुरु और ब्राह्मण का काम होता था आध्यात्मिक करियर बनाने का, क्योंकि लोग फंसे हुए हैं। लेकिन कलयुग के जो प्रजा है वो बहुत चतुर है। हाँ, बंबई भाषा में क्या बोलते हैं उसको, बहुत शाणे हैं इधर के लोग। वो क्या करते हैं कि यज्ञ के समय सो जाते हैं। हमने बताया ना आपको, घर में सत्यनारायण की कथा कराइए, कुछ बूढ़ी माताएं बैठी होंगी और सो जाएंगी और उनका सर हिलता रहेगा, और पुजारी आधा मंत्र बोलेगा आधा खा जाएगा, वो तो दक्षिणा के लिए आया है, वो भी चला जाएगा, तो धर्म हुआ ही नहीं। तो कलयुग में सब गड़बड़ होने वाला है। तो नारद मुनि ने बोला व्यासदेव जी को कि देखिए कलयुग में नहीं चलने वाला है, उल्टा लोग तो आधा करेंगे, बेनिफिट ले लेंगे, है ना। जैसे कम आता है तो वो कुछ झोल करके 95 करवा देता है, क्योंकि उसको भौतिक चीज चाहिए। तो इसीलिए कहा गया धर्म को मोक्ष के लिए हमको उपयोग में लाना चाहिए। अब देखिए आप भक्तों को क्यों ये सब करने की जरूरत नहीं है। यज्ञ में भगवान विष्णु को आहुति दी जाती है, तो आप तो ऑलरेडी भगवान को भोग लगा रहे हैं। भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण होता है, तो आप तो सर्वश्रेष्ठ नाम जो है भगवान कृष्ण का वो जप कर रहे हैं। 1000 नाम विष्णु के, एक नाम राम का, ये बराबर है। एक बार आपने राम बोला तो 1000 विष्णु के नाम हो गए आपके, विष्णु सहस्त्र नाम हो गया, ये शिव जी बताते हैं। सिर्फ एक राम नाम लेने से 1000 बार आपने विष्णु का नाम ले लिया, और एक कृष्ण नाम लेने से 3000 बार आपने विष्णु का नाम ले लिया। यानी 3 बार राम 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 बोलोगे और एक बार कृष्ण बोलोगे तो बराबर है। तो आप तो सर्वोपरि मंत्र, सर्वोपरि नाम भगवान का उच्चारण कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी शुद्ध भक्ति के पथ पे अग्रसर हैं। लेकिन हमारी कुछ भौतिक इच्छाएं हैं, तो उनको भगवान से कनेक्ट करते हुए जो इच्छाएं
भक्ति को डैमेज न करे, यानी भक्ति के पथ से हमको उतार न दे, उसको पूरा करते हुए निकल जाओ। लेकिन जो इच्छाएं हमारी भक्ति को भक्ति रता को नष्ट कर सकते हैं, उनको दूर रखना चाहिए, वो नुकसानदायक है। कुछ इच्छाएं हैं, आपका इच्छा हो रहा है कि बहुत दिन हो गए, आज हमने रसगुल्ला नहीं खाया, ठीक है, तो दूध लेके आइए, दूध उबालिए, उसका छेना बनाइए, उसका रसगुल्ला बनाइए, ठाकुर जी को भोग लगाइए और पाइए, कोई मना नहीं है। वो इच्छा आपके भक्ति को खराब नहीं कर रहा। लेकिन कोई इच्छा है, अरे बहुत दिन हो गया, अभी क्या करें, बीड़ी पीने को मिला नहीं है, थोड़ा सा बीड़ी पी के आते हैं, हाँ? तो वो गड़बड़ है, वो नशा है, वो आपके भक्ति की गाड़ी को पटरी से उतार देगा। वो नहीं चाहते ना आप, तो इसलिए उनको छोड़ दीजिए। और ये छोटी छोटी भौतिक इच्छाएं हैं, उनको धीरे धीरे हमको छोड़ना है, तब तक उसको कृष्ण के साथ जोड़ते चलो, फिर धीरे धीरे आपको अनासक्ति आ जाएगी अपने आप। तो धर्म को हम भौतिक, और कभी भी ये मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक महान अपराध है, नाम के बल पे पाप करना, या नाम को कर्म कांड के समान समझना। हरे कृष्ण जप कर रहा हूँ और मुझे ये चाहिए ये चाहिए, जब कर रहे हैं कुछ भौतिक इच्छा प्राप्त करने के लिए मत कीजिए, क्योंकि वो मिल जाएगी, लेकिन नुकसान बड़ा हो जाएगा, कृष्ण बुरा मान जाएंगे। हाँ? अरे छोटा छोटा चीज के लिए आप आपके घर में एक मच्छर है, और मच्छर मारने के लिए आप क्या अ, रफाल प्लेन लेके आएंगे क्या? हाँ, मच्छर मारने के लिए आप आर्मी को बुला के लाएंगे? नहीं ना। तो कृष्ण नाम तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए है। क्यों आप छोटी छोटी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए कृष्ण नाम? लेकिन अभी हम लोग इतने फंसे हैं, हम जब करते हैं तो भौतिक इच्छाएं मन में आ जाती हैं। तो आपको सोचना चाहिए, मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ, ये तुच्छ छोटी छोटी चीजें बीच में आ रही है। आपको मान लीजिए कुछ अवार्ड मिलने वाला है, बड़ा अवार्ड, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति दिल्ली में आपको कुछ बड़ा अ, भारत रत्न आपको मिलने वाला है, मान लीजिए। तो आप जाएंगे, आप बेस्ट तैयार होके जाएंगे, अच्छे से ऊपर से नीचे तक सब अच्छा कुछ होना चाहिए। हाँ, नया सूट सिलवा लेंगे, टाई पहन लेंगे, अच्छा घड़ी पहन लेंगे, ये सब लेंगे। लेकिन आप पुराना फटा हुआ चप्पल पहन के जाएंगे क्या? नहीं ना। तो पूरा ही वैसे जाएंगे। तो आप कृष्ण नाम जप कर रहे हैं और बीच में छोटी छोटी चीजें आ जा रही हैं, उसको साथ में ले चल रही हैं, तो उसके कारण अशुद्धि हो जा रही है। तो अगर आ भी रहा है, तो आप उसको अपने मन को बोले, क्या है, मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे कृष्ण का संग चाहिए, मैं कृष्ण के धाम जाना चाहता हूँ, और ये क्या छोटा छोटा चीज बीच में आ रहा है। तो कम से कम भाव ये होना चाहिए, भले फिर छोटी छोटी इच्छाएं पूरी हो भी जाएंगी, जो भक्ति के अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है। तो और कभी भी नाम के बल पे पाप नहीं करना, मतलब ओह मैंने पाप कर लिया, कोई बात नहीं, एक माला एक्स्ट्रा जप कर लूंगा, फिर पाप धुल जाएगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि एक बार हरे कृष्ण महामंत्र लेने से सारे पाप धुल जाते हैं। चलो अभी कल फिर पाप करेंगे नया, उसमें भगवान नाराज हो जाते हैं, वो अपराध है। और जब तक अपराध करते रहेंगे, हाँ, बहुजन्म कर यदि श्रवण कीर्तन
तबु तब पाए नहीं कृष्ण पदे प्रेम धनु। आप अपराध करते रहेंगे तो कृष्ण के चरणों में प्रेम नहीं मिलेगा, भले आप करोड़ों जन्मों के लिए नाम जप करें। तो हमको उनसे बचना चाहिए। आप भक्तों ने कई बार बोला है अपराध के ऊपर नाम अपराध, थोड़ा बताएंगे, है ना। कभी नाम अपराध वाला सीरीज हम चालू करेंगे। तो अभी तो ये होना चाहिए कि नाम जप करते वक्त हम कुछ भौतिक इच्छा न रखें, लेकिन इच्छाएं आएंगी क्योंकि अंदर भरी पड़ी है। तो भी आप नाम सुनते रहिए, इच्छा को साइड कीजिए, प्लानिंग मत करने बैठिए, क्योंकि आप हरि नाम कोई भौतिक इच्छा को प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। आप मेहनत कर रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उससे जो आपको मिलेगा, उस मेहनत से जो आपको मिलेगा, उसमें जो मिला उसमें संतुष्ट होना चाहिए। अगर आपका जॉब है उसमें आप 50,000 कमा रहे हैं, तो उस 50,000 में ही परिवार को पालिए। 1 लाख के सपने मत देखिए, क्योंकि भौतिक इच्छा का कोई सीमा नहीं है। आप 1 लाख के सपने देखेंगे, कल आपकी नौकरी बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद 1.5 लाख हो जाएगा, फिर आप 3 लाख के सपने देखेंगे, फिर 5 लाख कमाएंगे। हाँ, इधर अंबानी के भी सपने खत्म नहीं हो रहे हैं, वो भी संतुष्ट नहीं हो रहा है। करोड़ों अरबों रुपए ऐसे ही पड़े रहते हैं। हाँ, लोग इतने बड़े हैं कि इनके बाथरूम में करोड़ों रुपए ऐसे ही चिल्लर जैसे पड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी संतुष्ट कहाँ है। तो भगवान गीता में कहते हैं आशा ही परमम दुखम। आशा हमारा दुख का कारण बनती है, मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो कहीं तो रुकना पड़ेगा। अगर आप 50,000 में परिवार नहीं चला सके तो 50,000 करोड़ में भी नहीं चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। क्योंकि भगवान वामन देव कहते हैं ना, वामन कथा में हमने सुनाया था, भगवान वामन देव जब बलि महाराज से मांगते हैं कि मुझे 3 पग जमीन दे दो, बलि महाराज बोलते 3 पग, वो भी आपके, अरे क्या, पूरा का पूरा मैं आइलैंड दे दूंगा, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट दे दूंगा, महाद्वीप, द्वीप और महाद्वीप, पूरा का पूरा मैं प्लेनेट दे दूंगा। अरे मैं त्रिभुवन का मालिक हूँ, हजारों हजारों इसमें प्लेनेट है, एक प्लेनेट में आपको पूरा दे दूंगा, आप 3 पग मांगते हैं। तो वामन देव भगवान कहते हैं बलि महाराज को कि महाराज, जो संतुष्ट नहीं है उसको तो पूरा संसार दे दो तभी भी वो दुखी रहेगा, और ज्यादा दूर क्यों जाते हो। आपके परदादा हिरण्यकशिपु वो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी बन गए, लेकिन संतुष्ट नहीं था, मरना पड़ा। और आपके दादा प्रहलाद महाराज वो संतुष्ट थे, उनको कुछ नहीं हुआ, आनंद में जी रहे। तो संतुष्टि ही जो है, यदृच्छया लाभ संतुष्ट हो, जो अपने आप आ जाए आपके जीवन में। आप मेहनत करिए, 50,000 का नौकरी है ना, नो प्रॉब्लम, उसमें परिवार को चलाने का प्रयास करना चाहिए। इच्छाओं को हम बढ़ा लेते हैं ना, तब तकलीफ होती है। तो हमें इच्छाओं को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए, इच्छाओं को कम करना चाहिए। वो कहते हैं ना, पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर है, चादर से बाहर मत निकालो। उसमें क्या होगा, आप लोभी बन जाएंगे, लालच बढ़ जाएगा, ज्यादा मेहनत करेंगे, और फिर चैंटिंग भी करेंगे तो मन में वही घूमता रहेगा, और फिर चिंताएं चली रहेंगी। आप कर्जा ले लोगे, ईएमआई भरना है, अरे ईएमआई भरना है। फिर हम सब लोग यात्रा जा रहे हैं वृंदावन में, नहीं 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 मुझे तो अभी और कमाना है पैसा, फिर यात्रा भी नहीं आते। फिर नाम जप करने में भी मजा नहीं आता, क्यों? क्योंकि नाम जप करते समय या तो चिंता रहती है कर्जा चुकाने की, या तो इच्छा रहती है। हाँ, बहुत इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं भरी पड़ी रहती है, तो हम सब तरह से फंस जाते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये भौतिक इच्छाओं की वजह से हो रहा है। इसीलिए जितनी भौतिक इच्छा है धीरे धीरे कम करनी चाहिए, पूछना चाहिए। जब आपका काम 10,000 के मोबाइल से चल जा रहा है, तो क्या जरूरत है 50,000 का मोबाइल लेने। हाँ, अगर आपके पास पैसा बहुत है ना, जैसे हमने सुना है, कोई बता रहा था भक्त कुछ दिन पहले कि मुकेश अंबानी की पत्नी जो है, उसका जो मोबाइल है वो 325 करोड़ का है।
ठीक है, आप में से अगर कोई अफोर्ड कर सकता है करिए, कोई मना नहीं है, लेकिन नहीं है तो क्या करें। जो पहले के राजा और रानियां होती थी, वो सब, वो लोग वो तो है तो कर रहे हैं। देखिए आपके पास है तो मना नहीं है, लेकिन लालच नहीं होना चाहिए। अगर आपका, इसीलिए पहले के जमाने में, आज के 30-40 साल 50 साल पहले भी छोटे शहरों में आज भी कैसे कम में लोग परिवार पाल लेते हैं, लेकिन ये मीडिया आने के कारण क्या हो रहा है, इच्छा जागृत हो रही है। तो हमने आपको बताया था ना कि पाप कैसे बढ़ता है। तो चलो आपको कथा सुनाते हैं, सुना ही नहीं है, आज सुनाते हैं। तो एक बार एक राजा के मन में प्रश्न उठता है कि पाप क्यों व्यक्ति करता है। अर्जुन भी पूछा था, अर्जुन ने भी पूछा था, क्रेन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः, कि न चाहते हुए भी पाप क्यों करता है व्यक्ति। अर्जुन ने पूछा था, भगवान ने पूछा, काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुणा समुद्भवान महाशनो महापापमा। वो राजा के मन में आ गया कि लोग पाप क्यों करते हैं। हम्म? पाप का बाप कौन है ना? तो राजा ने मंत्रियों से पूछा, मंत्री बता नहीं पाए ठीक से कि पाप का बाप कौन है। तो राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी 1 महीने के अंदर इसका आंसर लेके आएगा उसको हम बहुत सारा पैसा देंगे, इनाम देंगे, बट ये आंसर चाहिए। क्या आंसर है, क्या क्वेश्चन है, पाप का बाप कौन। तो सब लग जाते हैं। तो एक ब्राह्मण होता है, वो गरीब होता है, उसको उसकी बेटी का विवाह करना होता है। तो वो सोचता है कि अगर ये मुझे मिल जाए पैसा, अगर मैं राजा को आंसर दे सकूं और मुझे पैसा मिल जाए, तो मेरा बेटी का विवाह अच्छे से कर पाऊंगा। तो उस चिंता में जाता रहता है। अब 20 दिन बीत गए, 25 दिन बीत गए, 26, 27, 28 दिन बीत गए, इसको आंसर ही नहीं मिल रहा। तो बड़ा बेचारा दुखी कहीं पैदल जा रहा था। तो वहीं एक वैश्या का घर था। वैश्या ने देखा, बोले पंडित जी इतना चिंता में क्यों दिख रहे हैं। तो ब्राह्मण ने देखा कौन बुला रहा है, वैश्या बुला रही है, उसको देखे तक नहीं। ब्राह्मण का धर्म खराब हो जाता है ना वैश्या की तरफ, वैश्या से बात करने से गलत संग बढ़ जाता है। तो बेचारा लेकिन चिंतित था। अब बोल दिया क्या ऐसा ऐसा है। तो वैश्या ने कहा बस इतनी सी बात, मैं तुमको आंसर बता देती हूँ, तुम जाना राजा को बता देना और अपना इनाम ले लेना, बेटी का शादी कर देना। तो ब्राह्मण अंदर से एकदम खुश हो गया। तो बाहर से बोलता है, तुम वैश्या, तुमको क्या पता। अरे मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे नहीं पता पड़ रहा आंसर, इतने शास्त्र पढ़ा हूँ, तुम तो वैश्या हो, तुमको क्या पता। तो वैश्या कहती है, पंडित जी आपको क्या करना है, आपको तो आंसर बता के पैसा लेना है, और कौन बता रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है। आपको चाहिए आंसर तो सुन लीजिए, नहीं चाहिए तो आप चलते बनिए। अब मन में विकार आ गया, पैसा मिलेगा। तो ब्राह्मण ने कहा बताओ। बोले ऐसे थोड़ी बताऊंगी, कल आइए आप दोपहर में और मेरे घर पे लंच कीजिए, मुझे सेवा का मौका दीजिए, मैं आपको बता दूंगी। ब्राह्मण बोला, वैश्या के हाथ का खाऊंगा, पूरा मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन पैसा था। तो ब्राह्मण ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन बेचारा चिंता में है, पैसा भी चाहिए। फाइनली बोलता है ठीक है मैं कल आऊंगा। तो अगले दिन दोपहर में आता है और बड़ा हिचकिचाते हुए कि कोई देख न ले, वैश्या के घर में चला जाता है। अब पूछता है बताओ बताओ। बोले पंडित जी इतना जल्दी क्या है, बैठिए थोड़ा, भोजन तो कर लीजिए फिर बताती हूँ। तो भोजन रखती है, परोसती है।
लेकिन खाने से पहले, ये ब्राह्मण भोजन खाने से पहले वैश्या बोलती है, देखो पंडित जी, तुम एक ब्राह्मण हो, हम्म, धर्म के कार्य में, और आज तुम्हारी गति कैसी हो गई है कि तुम वैश्या के हाथ का भोजन खा रहे हो, अधर्म करने जा रहे हो, पाप करने जा रहे हो। ये पाप क्यों कर रहे हो तुम? हाँ? आपने ये पाप करने का क्यों सोचा? क्योंकि आपको धन का लोभ हो गया। तो पाप का बाप है लोभ, लालच। और वैश्या ने तुरंत थाली पीछे खींच दिया, खाने नहीं दिया। बोले आपका धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके मन में लालच आ गई है, और लालच जब होती है तो हमारा धर्म नष्ट हो ही जाता है। इसी को तो भगवान ने कहा ना, काम काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भवान। एक काम ही तो है, काम, इच्छा, लालच, जो खत्म कर देता है। काम की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और काम की पूर्ति हो जाती है तो लोभ उत्पन्न होता है, लालच उत्पन्न होती है। और आज समाज में हम क्या देख रहे हैं? लालच, हर जगह लालच है। पहले गांव में, छोटे शहरों में लोगों की इच्छाएं छोटी होती थी, बड़े शहरों में बड़ी इच्छाएं होती थी, और बड़े शहरों की चीजें छोटे शहरों में पता नहीं पड़ती थी। अब मीडिया के आने से क्या हो रहा है, जो परिवार, हाँ, ऐसे भी परिवार हैं भारत में जो महीने का 5-6 हजार कमाते हैं बस, लेकिन चल जाता है उनका काम। या उतना भी नहीं कमाते, थोड़ा सा खेत है, खेती में जो आता है कर लेते। तो मान लीजिए 10,000 रुपए कमाता है परिवार, 2 बच्चे हैं, पति पत्नी है, और उसमें चल जा रहा है अच्छे से, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब बच्चा देखता है कि नहीं, देखो ये मेरा दोस्त के पास मोबाइल है, मुझे मोबाइल चाहिए। फिर मोबाइल में कुछ और देखता है, वो चाहिए। तो ऐसा देखते देखते इसका लालच बढ़ रहा है। तो देखा देखी में क्या हो रहा है, हमारा लालच बढ़ रहा है। और जो ये लालच बढ़ रहा है, ये हमको पाप करने पे मजबूर करता है। फिर वो लड़के को नहीं मिलेगा तो फिर वो बाप को धमकाएगा, फिर कहीं चोरी करेगा, घर में चोरी करेगा, बाहर चोरी करेगा, हाँ, डाका डालेगा, गलत काम करेगा पैसे कमाने के लिए। यही तो है सब। तो इसीलिए अगर हम भक्ति पथ पे हैं तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? संतुष्टि, भौतिक चीजों में संतुष्टि। और लालच हमारे अंदर होनी चाहिए, लेकिन किस चीज के लिए? ज्यादा से ज्यादा नाम जप करने की, ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग करने की। श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं कि लालच बहुत अच्छा है कृष्ण भक्ति में लगाया जाए तो। ज्यादा से ज्यादा भागवतम पढूं, भागवतम सुनूं, गीता पढूं, नाम जप करूं, भगवान का सेवा करूं, भक्तों का संग लूं, ये लालच हमारी भक्ति को बढ़ाता है। तो ये लालच अच्छा है, लेकिन भौतिक चीजों का लालच हमारी भक्ति को पीछे करता है और पाप को बढ़ाता है। तो ये हमको ध्यान देना चाहिए। ये यहीं पे, यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि धर्म को भौतिक चीजों में के लिए नहीं लगाना चाहिए। तो भौतिक चीजों के लिए धर्म को व्यक्ति कब लगाता है? जब वो लालची हो जाता है, जो उसको मिला है उसमें संतुष्ट नहीं है। इसीलिए हमको संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। बहुत तकलीफ है ये। जब बच्चे, छोटे बच्चे डिमांड करते हैं, आपको लगता है कि हम नहीं दे पा रहे हैं तो हम अच्छे माँ बाप नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो कर्म है वही मिलेगा। आप ज्यादा मेहनत करेंगे भी तो भी कर्म में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और कर्म में होगा तो मिल जाएगा। तो हम मेहनत करें। हम ये नहीं बोल रहे कि आप जॉब मत करिए, बिजनेस मत करिए, मेहनत करिए, लेकिन इतना मत करिए कि आपका भक्ति खराब हो। इतना मत करिए कि आपको चैंटिंग के लिए टाइम न मिल रहा हो, गीता भागवत पढ़ने के लिए टाइम न मिल रहा हो, गीता भागवत सुनने के लिए टाइम न मिल रहा हो। ऐसा इतना लालच अच्छा नहीं है। वैसे ही कलयुग में चीजें इतनी गड़बड़ हैं
कि 12-12 घंटे जॉब करना पड़ता है, आने जाने के लिए 2-3 घंटा अलग चाहिए, फिर किसी को अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट है, किसी का लेट नाइट शिफ्ट है, ऐसे ही कलयुग में सब गड़बड़ चल रहा है। उसमें आप और अगर डाल देंगे तो फिर कैसे भक्ति कर जाएंगे। और ये तो विश्वास होना चाहिए आपको पूर्ण रूप से कि जो आपके कर्मों में है वो अपने आप आएगा, और नहीं है तो नहीं आएगा। और दूसरे की देखा देखी क्यों करना, हम हमारी जनरली यही होता है, दूसरे को देखा देखी करते हैं। अरे अगर आपको दूसरे की देखा देखी में इतना इंटरेस्ट है तो वो देखो कि अरे वो भक्त कितना अच्छे से जप कर रहा है, वो प्रभु जी, वो माता जी, वो कितना अच्छे से कर रहे हैं, वो प्रभु जी देखो कितना अच्छे से गीता पढ़ता है, समझता है, तो मैं भी कब समझूं। ये लालच होनी चाहिए। अगर दूसरों की देखा देखी कर रहे हैं तो ये करना चाहिए। बट भक्ति जो आप कर रहे हैं उसको भौतिक इच्छा को पूर्ति के लिए मत कीजिए, ये मूर्खता है। हाँ, भगवान कहते हैं हम ही विज्ञ ही मूर्ख है, हे मूर्ख, ये मूर्ख है। लेकिन अगर आपके मन में भौतिक इच्छा है तो उससे अभी टेंशन मत लीजिए, आप भक्ति करते रहिए। भौतिक इच्छा धीरे 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 फेंट हो जाएगा, चला जाएगा, फेड हो जाएगा और फिर चला जाएगा। तो भौतिक इच्छा धीरे धीरे चला जाएगा, लेकिन आपको भक्ति करते रहना है, तीव्रता, तीव्रेण भक्ति योगेन। अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारदी। अगर आपके अंदर कोई इच्छा नहीं है भौतिक, अकाम, या सारी भौतिक इच्छाएं हैं, सर्व काम या मोक्ष मुक्ति की इच्छा है, तो भी तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र रूप से भक्ति कीजिए। तब आप देखेंगे जब तीव्र रूप से भक्ति करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, हृदय के सारे कलमश खत्म हो जाएंगे, और फिर आप अच्छे से भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जो भक्ति का आनंद है उसके सामने भौतिक आनंद क्या है। एक गन्ना है और एक बम्बू है। आप गन्ना लेते हैं, उसको जब दांत के बीच में दबाते हैं तो जूस मिलता है, लेकिन जो नया नया बम्बू होता है, अभी पूरा पका नहीं है, कच्चा है, तो भी हरा कलर का जैसा होता है, उसको आप चबाएंगे तो क्या मिलेगा, आपका दांत टूट जाएगा। तो भौतिक और आध्यात्मिक दिखने में भले एक जैसा होगा, लेकिन भौतिक में कुछ भी आनंद नहीं है, दुख है, और आध्यात्मिक में आनंद है। तो ये हमको समझना पड़ेगा, ये शास्त्रों से समझना पड़ेगा, और भक्ति तीव्रता से करें, तब जाके हम जल्दी से जल्दी कृष्ण को प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरे 3 प्रश्न हैं। अच्छा, भूमिका से है? नहीं, वो आज की क्लास से। प्रभु जी, जैसा आपने बताया था कि जब वेद व्यास जी ने लिखे थे, जितने भी लिखे उन्होंने धर्म के ऊपर, तो वो सब में सनातन धर्म ही बताया गया है। तो सनातन धर्म में कर्म के बारे में बताया गया और भक्ति के बारे में भी बताया गया है, ये खाली भक्ति सनातन धर्म? नहीं, दोनों के देखिए, अलग अलग प्रकार के लोग हैं ना संसार में। तो जो बेचारा भौतिक इच्छा में फंसा हुआ है उसको भी तो धीरे धीरे ऊपर निकालना है, तो उसके लिए कर्म कांड दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि वेद व्यास जी ने पूरा गलत लिखा, लेकिन नारद मुनि कह रहे थे कि शुद्ध भक्ति को आपने लिखा नहीं है। जो भक्त शुद्ध भक्ति करना चाहता है उसके लिए भी तो ऑप्शन होना चाहिए ना। हर चीज में मिक्सिंग हो गया है। कोई बच्चा है, उसको आप कुछ मत बोलो, वो खुद ही पढ़ता है, स्वेच्छा से पढ़ता है, वो समझना चाहता है, पढ़ना चाहता है, अच्छा करियर बनना चाहता है, उसको आप क्यों बोलोगे 90% लाएगा तो तुमको साइकिल मिलेगी? वो तो ऐसे ही पढ़ रहा है ना। हाँ? लेकिन जो नहीं पढ़ रहा है उसको पढ़ाने के लिए ढकेलना पड़ता है। हाँ? 40% ले आ, मेरा बाप पास हो जा, मोहल्ले में मिठाई बांटूंगा, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। तो ठीक है भाई, कुछ नहीं कर सकता तो जैसे, इसीलिए तो ये बनाए गए थे विवाह संस्कार। अब तो लोग इतने क्या हो गए हैं, असुरिक हो गए हैं कि विवाह भी नहीं कर रहे और कोर्ट मैरिज करते हैं, अगर करना भी है तो। अरे कम से कम वो अग्नि के आसपास कुछ संस्कार, कुछ मंत्र डलता है तो थोड़ा तो चेतना शुद्ध होता है, वो भी नहीं करना है आजकल लोगों को। आप समझ रहे हैं? ये धीरे धीरे हमको आगे बढ़ाने के लिए कर्म कांड का विधि है, लेकिन हम लोगों ने
अगर आज हरे कृष्ण, इसलिए भक्ति सिद्धांत से ठाकुर कहते हैं अगर आप हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं या कोई भी हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है, मतलब आपने ये सब पहले कर लिया है, अब यहाँ पे पहुंच गए हैं, अब वापस क्यों जा रहे हैं? आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो अभी? कंप्यूटर साइंस किस ईयर में पढ़ रहे हो? अभी स्टार्ट किया है प्रभु जी, फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में हो। अभी आप जाके क्लास 2 या क्लास 3 का बुक्स उठा के तो सॉल्व नहीं करोगे ना। क्या अभी तो आगे निकल के अभी पीछे क्यों जाएंगे हम? तो ये कर्म कांड अगर हम सब छोड़ के आ गए तभी जब करने का मौका मिल रहा है। अभी हम ऊपर आ गए हैं तो नीचे की चीजें छोड़ देनी चाहिए। बट कुछ लोग हैं नीचे, उनको चाहिए, तो उनके लिए वेद व्यास ने लिखा है ना। नेक्स्ट, क्या प्रश्न है आपका? प्रभु जी जैसे आपने बताया था कि जब हम माला जप करते हैं उसमें कोई भौतिक या प्लानिंग वगैरह आ जाती है तो अपराध है, लेकिन जब हम नॉर्मल जब जपा के बाद भी कुछ काम वगैरह करते, प्लानिंग करते, लेकिन मन में वो हरे कृष्ण मंत्र चलते रहते क्योंकि जपा के कारण, तो वो भी अपराध होता है? नहीं, वो तो बहुत अच्छा है। जप करते वक्त दूसरी चीज आना गड़बड़ है, लेकिन दूसरी चीज करते वक्त जप आना शुभ है ना। थर्ड क्वेश्चन। प्रभु जी मेरा जैसे जब हम मंदिर बनाते हैं उसमें मूर्ति स्थापना होती है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा होता है, लेकिन जब हम घर में मूर्ति रखना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रोसेस होता है ना, उसका भी प्राण प्रतिष्ठा होता है, वो भी स्थापित होती है। प्रभु जी जैसे अभी मंदिर में हम रखना चाहते हैं गौर निताई जी, राधा और राधिका रमन जी, लेकिन फिर उसका क्या प्रोसेस? हाँ, वो आपको बता देंगे, स्थापना होती है। अभी हम अगले हफ्ते एक भक्त के घर में स्थापना करने वाले हैं। मतलब अगर मंदिर में जाके हम किसी प्रभु जी से बोले जो वहाँ पे दीक्षित है तो वो हमारी कर सकते हैं? हाँ हाँ, वो करवा देंगे, आपको करवाना हो तो करवा देंगे, वो कोई बड़ा चीज नहीं है, हमारे मंदिर के भक्त आके कर देंगे। जी प्रभु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शैली मोदी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने जो भी एक एग्जांपल दिया था ना कि रावण की भी इच्छाएं पूरी नहीं हुई क्योंकि सतोगुण नहीं था, तो आपने बोला कि सतोगुण भी थोड़ा जरूरी होता है, तो कैन यू एक्सप्लेन दैट? थोड़ा नहीं, सतोगुण में रह के आप भौतिक जीवन फिर भी जी सकते हो। देखिए, भौतिक संसार में अच्छे से कौन जी रहा है? जो भगवान का भक्त है। उसके बाद अच्छे से कौन जी रहा है? जो सतोगुण में है। जो रजोगुण तमोगुण में वो क्या जिएगा? मान लीजिए कोई व्यक्ति ड्रग्स लेता है, नशा करता है, इतना नशा करके बेहोश पड़ा हुआ है, और प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, उसके साथ फोटो खिंचा के चले जाते हैं। उस आदमी को क्या आनंद मिलेगा? वो तो नशे में है, उसको पता भी नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो जागृत है वो खुश हो जाएगा, अरे प्रधानमंत्री के साथ मेरा फोटो है। तो भौतिक भी संसार में अच्छा जीने के लिए, अच्छा सुख रहने के लिए कम से कम सतोगुण चाहिए आपको। आप देखिए, जब तक आप जागृत नहीं है, आप क्या एंजॉय करोगे संसार, है ना। तो फैसिलिटी का सबसे अच्छा उपयोग भक्त करते हैं, और उसके बाद जो सतोगुण में होते हैं। हिरण्यकशिपु को देखिए, भागता रह गया, कभी भी ऐसा नहीं कि चलो पूरा संसार मेरा है, पूरा यूनिवर्स मेरा है, चलो थोड़ा घूम आते हैं, थोड़ा वॉक कर आते हैं, वो नहीं था। हमेशा तकलीफ में जिया और मर गया, मार दिया गया। कंस भी ऐसे ही था, मुझे ये चाहिए, दिस इज टू मच पैशन, रैट रेस। भौतिक संसार में भी हमको ये चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, और पैसा चाहिए, बड़ा नौकरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अरे जितना है उसको तो एंजॉय करो, वो तो कर नहीं पा रहा है, वो नौकर एंजॉय कर रहे हैं। अभी अगर किसी का बहुत बड़ा घर है, 100 करोड़ का बंगला है उसका, वो भाग रहा है संसार में और पैसा कमाने के लिए, और नौकर बढ़िया उधर दूध बॉईल कर करके मलाई निकाल के खा रहे हैं। हो ही रहा है, तो मजा कौन कर रहा है? आप कहाँ मजा कर पा रहे हो? तो रजोगुण में जो भागते रहता है वो मजा नहीं कर पाता। रोलिंग स्टोन गैदर नो मास, वैसे ही है उसका भी। इतना भाग रहे, एंजॉय नहीं कर पा रहा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं अजगर वृत्ति, साधु लोग अजगर वृत्ति अपनाते हैं। अजगर वृत्ति क्या है? अजगर देखता है चूहा है, चूहे का बिल है, वो पहले बिल में जाता है, चूहे को खाता है, फिर बिल हड़प लेता है। तो प्रभुपाद जी अमेरिका में वॉक कर रहे थे, बोले इतने सुंदर सुंदर गार्डन बने हैं, इंडिया में तो नहीं है इतने पार्क, यहाँ पे इतने अच्छे पार्क हैं, लेकिन कोई नहीं है।
ये सब भौतिकवादी लोग इतना रात रात तक काम करते हैं, सवेरे सोते हैं, और हम लोग आके फ्री में गार्डन में घूम रहे हैं। तो कौन एंजॉय कर रहा है? भगवान की प्रॉपर्टी है, भगवान के बच्चे एंजॉय करेंगे। आप देखिए, आप लोग अभी जल्दी उठते हैं, हाँ, तो सवेरे सनराइज देखने को मिलता है। कितने भौतिकवादी लोगों को सनराइज देखने को मिलता है, वो भी एक आनंद है। सवेरे सवेरे ठंडी ठंडी हवा, थोड़ा वॉक कर लिए चैंटिंग करते हुए, बैठ के चैंटिंग किए, ये भी एक आनंद है। इवन भौतिक चीजें भी वो एंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि भागा दौड़ी में है ना, लालच है, लालच चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये चाहिए 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 चाहिए, जितना है उसको नहीं एंजॉय कर पा रहा है। उसके लिए सतोगुण चाहिए कि ठीक है, मैंने इतना कमा लिया, अब मुझे ये मिला है, नाउ लेट मी एंजॉय। कुछ लोग होते हैं ना, दो लोग खाना खा रहे हैं आमने सामने बैठ के, एक व्यक्ति है वो अपने खाने को आनंद से खा रहा है, दूसरा है वो देख रहा है कि अरे ये क्यों खाया, ये क्यों खाया, अरे जो तुमको मिल रहा है तुम उसको खा नहीं रहे हो, दूसरे की चिंता कर रहे हो, तो ये परेशानी है। ठीक है, हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीना अग्रवाल माता जी। हाँ प्रभु जी, एक क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे आपने कल बोला कि हम चींटी को भी मारते हैं तो वो भी एक पाप है, उस पे हमारा पैर रखने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, जैसे हम झाड़ू वगैरह लगते हैं तो वो लगाते हैं तो बहुत सारी चींटियां मर जाती है, तो फिर इससे भी हमको अपराध होगा? हम नहीं चाहते हुए भी जो है बहुत चींटियां मर जाती है हमसे। अपराध तो होगा, पाप है, ये अपराध नहीं, पाप लगते हैं, इसको कहते हैं पंच शून्य। 5 पाप ऐसे होते हैं जो हर कोई करता है, बच नहीं सकता उससे। जब हम चलते हैं तो जीवाणु मर जाते हैं, जब हम बोलते हैं तो जीवाणु मर जाते हैं, जब हम खाना पकाते हैं, अब गैस पे बहुत सारे कीटाणु बैठे हुए, अब अग्नि जला दिया, सब मर गए झाड़ू लगाने में। तो इससे कोई बच नहीं सकता है, संसार ही ऐसा है, यहाँ पाप होगा ही होगा। लेकिन कोई अगर भक्ति में लगा हुआ है तो इनसे बच जाता है, जो अनजाने में पाप हो गए। ऐसा नहीं कि आप भक्ति कर रहे हो तो जाके 2-4 लोग का मर्डर करने का आपको अधिकार मिल गया, नहीं। लेकिन ऐसे छोटा मोटा पाप हो गया तो उससे आप बच सकते हो, भगवान निकाल देंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारा सारा पाप खींच लूंगा। आप भक्ति करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि हम भौतिक इच्छा रखते हैं, बट हम अगर वो भौतिक इच्छा भगवान की आगे सेवा और अच्छे से कर सके, जैसे कि अभी हम घर में खाली फोटो से सेवा करते हैं, प्रसाद का भोग लगाते हैं प्रभु जी भगवान को, अगर हम वो भौतिक इच्छा ऐसा रखते हैं कि हमें जो भी मिले और वो हम भगवान की सेवा को और विस्तार रूप में और अच्छे से कर सके, तो वो इच्छा कैसे, मतलब प्रभु जी हम समझे उसको? देखिए, अगर भगवान की सेवा करने के लिए इच्छा है तो ठीक है, लेकिन गुरु के निर्देश अनुसार होना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होगा, अरे आज मेरे को ना अच्छा कुछ पहनने का मन कर रहा है, मैं महंगा कपड़ा पहनना चाहता हूँ, तो उसके लिए ज्यादा पैसा कमाऊंगा। अच्छा, ज्यादा पैसा कमाता हूँ, कपड़ा लेके आऊंगा, कृष्ण को दिखाऊंगा, देखो प्रभु आज मैं ये कपड़ा पहनने वाला हूँ। तो कई बार हम भगवान की सेवा के नाम पे अपने लिए मजे कर बैठते हैं। तो इसीलिए भगवान को क्या चाहिए उसके लिए आप कर रहे हैं मेहनत, तो ठीक है, तो गुरु के निर्देश में रह के आप कर सकते हैं, है ना। अगर भगवान की सेवा करने के लिए आप ज्यादा कर भी रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है, लेकिन हमको निर्देश में रहना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।